اللہ ताला ने इंसानी पहचान के लिए लाखों कबाइल बनाए। इनमें से हर कबीला अपनी मुनफरद तारीख और रिवायात रखता है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं करलाल कबीला की तारीख के बारे में इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि करलाल कौन है, करलाल कबीला का शजरा नसब क्या है, करलाल कबीला की तारीख क्या है, करलाल कहाँ कहाँ आबाद हैं और नामवर करलाल शख्सियात कौन कौन सी हैं। नाजरीन, करलाल कबीला हज़ारा डिवीज़न, कश्मीर और गलियात के इलाकों में आबाद है। इस कबीला को करलाल के अलावा कड़ाल, किड़लाल और कड़राल भी कहा जाता है। करलाल कबीला के लोग हिंदको, पहाड़ी और पोठोहारी ज़बानें बोलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। करलाल अपने आप को सिकंदर आज़म की औलाद मानते हैं। करलाल कबीला का असल वतन तुर्की बयान किया जाता है। हिंदुस्तान के करलाल अपने आप को सरदार कल्लर शाह की औलाद बयान करते हैं, जो कि अपने कबीले के साथ सन 1200 ईस्वी में तुर्की से अफगानिस्तान के रास्ते दिल्ली में आकर आबाद हुआ है। सरदार कल्लर शाह के वालिद का नाम सुल्तान सोजान खान था। उसे तुर्की का शहनशाह भी बयान किया जाता है, मगर उस ज़माने में तुर्की में सल्जुकी सल्तनत थी और खिलजी अरसलान अव्वल और फिर खिलजी अरसलान दोम के नाम मिलते हैं। इस तरह सुल्तान सोजान की बादशाहत का कोई सबूत दस्तयाब नहीं। सुल्तान सोजान के वालिद सुल्तान अब्दुर्रहमान थे। इस तरह उनका शजरा नसब अब्दुर्रहमान से अब्दुल्ला बिदामी और फिर शाहजहां रूमी से होता हुआ सिकंदर आज़म से जा मिलता है। करलाल लोग अपने नामों के साथ खान का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बड़े लोग अपने नामों के साथ शुरू में सरदार का इजाफा भी करते हैं। करलाल कबीला के चीफ्स को सरदार का खिताब सुल्तान अल्तुतमिश के दौर में दिया गया। करलाल सुल्तान अल्तुतमिश के गहरे इत्तेहादी थे। करलालों ने भी मुकामी कबाइल को अल्तुतमिश की दिल्ली सरकार के ताबे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और किरदार अदा किया। करलाल एक जर्री, बहादुर और खुददार कबीला है। अपनी अर्ज़ वतन के दिफा के लिए करलालों ने हमेशा डट कर बैरूनी हमला आवरों का मुकाबला किया और किसी को भी अपने इलाकों में कब्जा करने की इजाज़त न दी। इसीलिए सन 1847 के बरतानवी गेज़ेटियर में दर्ज है कि करलाल कबीला खित्ते का वो वाहिद कबीला है जिसने अपनी इलाकाई आज़ादी और कबायली खुद मुख्तारी को हमेशा कायम रखा। मुग़ल दौरे हुकूमत में हज़ारा का इलाका मुग़लों के लिए इंतहाई मुश्किल इलाका था। मुग़लों और गखड़ों में बहुत मजबूत और गहरा इत्तेहाद पाया जाता था। यूँ कहा जाए कि रावलपिंडी से हज़ारा तक मुग़लों का राज गखड़ों की वजह से था, तो ये बेजाना होगा। मुग़ल दौरे हुकूमत में गखड़ों ने लोअर हज़ारा के इलाकों पर कब्ज़ा करने की कई बार कोशिश की, मगर वो करलालों के इलाकों पर कब्ज़ा न कर सके। गखड़ों के सरदार को करलाल सरदार कुली खान ने एक मुकामी जंग में कत्ल करके खित्ते का दिफा किया। खित्ते में करलाल कबीला की दिलेरी के इस कदर चर्चे थे कि कोई भी बैरूनी हमला आवर इस खित्ते का रुख नहीं करता था। कहा जाता है कि तैमूर बरलास जब हिंदुस्तान से वापस गया तो उस वक्त उसके साथ करलूक कबीला के लोग भी हज़ारा में रुक गए। उन्होंने हज़ारा के इलाके में अपनी हुकूमत कायम कर ली, जो 1703 तक इस खित्ते पर कायम रही। पठानों की अब्दाली हुकूमत के दौर में 18वीं सदी ईस्वी में दुर्रानियों ने तकरीबन तमाम हज़ारा पर कब्ज़ा के अलावा तमाम सूबा सरहद पर भी कब्ज़ा कर लिया, मगर वो करलाल इलाकों की तरफ किसी किस्म की पेशकदमी नहीं कर सके। और फिर सिख दौर आ गया। सिखों ने भी करलाल इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए कई बार हमले किए, मगर इनका हर हमला नाकाम और पसपा हुआ। 1882 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह ने अपने एक जनरल अमर सिंह मजाथा की क़यादत में फ़ौज करलाल इलाकों की तरफ भेजी। उस वक्त एक करलाल सरदार हसन अली खान की क़यादत में करलालों ने डट कर मुकाबला किया और सिख फ़ौज के खिलाफ छापामार कार्रवाइयाँ भी करते रहे। इसी तरह एक छापामार हमला के दौरान सिख जनरल अमर सिंह मजाथा मारा गया। 1844 में दीवान मलराज और हरी सिंह नलवा ने नरलाल इलाकों को फतह करने के लिए मुहिम जोई की, मगर उन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। 1857 की जंग आज़ादी में करलालों ने जवां मर्दी के साथ अंग्रेज़ फ़ौज के खिलाफ मुज़ाहमत की। करलालों ने मरी के धुंध आबासियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ अस्करी जद्दोजहद जारी रखी। इस जद्दोजहद में सरदार हसन अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके बहुत से साथियों को अंग्रेज़ फ़ौज ने तोप के आगे बांध कर शहीद कर दिया। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में भी करलालों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया। सन 1946 के आम इंतखाबात में सरदार ज़ैन मोहम्मद खान मुस्लिम लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़कर कांग्रेसी उम्मीदवार को भारी लीड से हरा पाए और MLA मुंतखब हुए। क्या में पाकिस्तान के बाद हर हुकूमत में करलालों ने अपना इंतहाई अहम सियासी किरदार अदा किया।
کرنال قبیلہ کے سب سے مشہور سیاستدان سردار حیدر زمان خان المعروف بابا حیدر زمان خان جو سابق MP اور صوبائی وزیر تھے۔ ہزارہ ڈویژن کو صوبہ بنانے کی تحریک صوبہ ہزارہ کی قیادت بھی بابا حیدر زمان کے پاس تھی۔ بابا حیدر زمان نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک ہزارہ کے عوام کے حقوق اور صوبہ ہزارہ کے قیام کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ کرنال قبیلہ سے تعلق رکھنے والی بہت سی شخصیات نے زمانے میں نام پایا، جن میں بابا حیدر زمان، سیاستدان سردار ابراہیم نلوتھا، سابق MP سردار احمد ادریس خان، سابق MP چیف غلام علی خان، سابق MP سردار گل زمان خان، سابق چیف الیکشن کمشنر پاکستان سردار محمد رضا خان اور سردار حاجی گل محمد خان کے نام انتہائی نمایاں ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔